मुरैना के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में बसा ये बेशकीमती पत्थर एक सिंबॉलिक पत्थर है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम होने के नाते यहाँ ऐसे कई प्राचीन कलेक्शंस रखे हुए हैं जिन्हें स्मगलरों खंडहर बनी इमारतों से बरामद किए गए और अब इन्हें संजो कर रखा गया है टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर। जब आप मुरैना शहर के मेन मार्केट पहुंचेंगे तो आपको एक भव्य इमारत दिखेगी जो है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय। ये संग्रहालय शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बनवाया गया था। काफी बड़े एरिया में स्थापित ये म्यूजियम मुरैना और आसपास की जगहों के पुरातात्विक अवशेषों के साथ साथ यहाँ की फेमस जगहों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, फसलों के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप मुरैना और आसपास के जगहों के ऐतिहासिक महत्व को और करीब से जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ आते ही गार्डन एरिया में हमें सबसे पहले दिखा ये पत्थर। काफी उत्सुकता के साथ इसके करीब जाते हुए देखकर आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक शर्मा ने हमें बताया कि इसका महत्व क्या है। ये शिवलिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण शिवलिंग है, जो काफ़ी भारी है। ये शिवलिंग अज्ञात स्थल है इसका, कहीं मतलब इसका ये नहीं मिला कहाँ से प्राप्त हुआ, लेकिन ऐती के जंगल में जब हम लोग इसको पकड़ने के लिए जा रहे थे तो स्मगलर लोग इस शिवलिंग को वहाँ से प्लेटफार्म बना लिया था और वहाँ से तैयारी थी इसको बाहर ले जाने के लिए। राजस्थान से बाहर ले जाने का ऐसा उनका पूरा प्रोग्राम था। उस समय जब शिवलिंग हमने पकड़ा उसके बाद उसमें के बाद भी 3-4 बार फिर से चोरी गया, तो फिर हमने इसको ये अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय में इसको हमने यहाँ स्थापित किया और यहाँ अभी काफ़ी संख्या में पर्यटक और विदेशी लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं। इस शिवलिंग की ये विशेषता है कि इसमें ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों देवताओं का अंकन है इसमें। और ये नीचे का जो पार्ट्स है ये ब्रह्मा है और ये ब्रह्मा के ये 4 कोण हैं, 1, 2 और 3, 4 कोण हैं इसमें। और ब्रह्मा के अलावा फिर उसके बाद इसमें ये ब्रह्मा है जो सृष्टि के रचयिता होते हैं। और उसके बाद विष्णु हैं और विष्णु के ये 8 कोण हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरा गोलाकार में है और ऐसे 8 कोण हैं। ये बीच में इनका दीप लाटका रहता है और दीपक जलाने का पूरा वो है। तो ये ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और ये पालनहार हैं और ये सृष्टि को चलाने वाले शिव। ये शिव का पूरा जो वो है और इसमें भी शिव का आधा चंद्रमा है। जब आप इधर से देखोगे तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखेगा कि ये आधा चंद्रमा ये दिख रहा है, आधा टूटा हुआ भाग है, आधा चंद्रमा है। इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता इसमें विद्यमान हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके दर्शन मात्र से ही लोगों की परेशानियां दूर हो जाती। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का एक साथ एक ही शिवलिंग में होना एक अद्भुत बात है, जिस वजह से इसे देखने और इसकी पूजा करने के लिए यहाँ के लोकल्स और टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं। ये शिवलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण शिवलिंग है। जो देखा जाए तो उसमें इसका विधान भी आया है कि जब इस तरह के ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ये देवता मिल जाते हैं तो सृष्टि का एक बहुत बड़ा भार कम होता है और इसके दर्शन मात्र से ही काफ़ी दुखों का विनाश होता है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ अभी इनको देखने के लिए आते हैं। इससे कई विक्षिप्त लोग भी ठीक हुए, कुछ लोगों पे शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी जैसी थी वो इसका करने से ठीक होते हैं। ये सिर्फ एक प्राचीन पत्थर नहीं है बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। इस शिवलिंग की एक और विशेषता हमें बताई डॉक्टर अशोक शर्मा ने। इस शिवलिंग की ये विशेषता है कि इसमें योनि नहीं है। जिस शिवलिंग की योनि होती है उसकी पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं, उसकी आधी परिक्रमा की जाती है। और इसमें क्योंकि योनि नहीं है तो इसकी पूरी परिक्रमा भी की जा सकती थी। तो इससे
इसलिए ये शिवलिंग अपने आप में अजूबा, अनूठा और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग है। और ये काफ़ी उसमें ये अंकों के हिसाब से शिवलिंग का पूरा निर्माण हुआ है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा है। और ये शिवलिंग जो है देश विदेश में इसकी काफ़ी ख्याति है और बहुत कम देखने को इस तरह का शिवलिंग मिलेगा। इस अद्भुत और अनूठी रचना को देखकर और इसके बारे में जानकर काफी हैरत हुई। अगर आप भी इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो मोरेना के इस म्यूजियम पहुंच जाइए, जहां आपको ऐसी बहुत सारी आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें दिखेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए और इसे लाइक और शेयर जरूर करें।